दौड़ करके सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़े और जैसे ही उत्तानपाद की गोद में बैठने को ही हुए, पास में खड़ी हुई सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके एक धक्का दिया, बालक गिर गया। माँ, क्या अपराध हुआ? मां सुरुचि ने कहा, ध्रुव, अपराध तो तेरा इतना बड़ा है, कितना? कहा, आज तू अपने पिता की गोद में बैठ रहा है, कल राजगद्दी पर बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन ये अधिकार केवल मेरे पुत्र, मेरे बेटे उत्तम को है, दूसरे को नहीं है। नन्हे से बालक ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। पहुंच गया माता सुनीति के पास। मां, ये कैसी मां है? मुझे तो तुम रोज सिखाती थी, मुझे तो तुम रोज बताती थी कि बेटा, पुत्रो कुपुत्रो जायो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माँ, ये कैसी माँ है? एक तू भी तो माँ है। क्या मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता? और इस माँ ने मुझे हाथ पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया, फर्श पर पटक दिया। नन्हा सा बालक आंखों से आंसू बहा चला। सुनीति ने अपनी साड़ी का आंचल निकाला और ध्रुव के बहे हुए उन अश्रु प्रपातों को पोंछना शुरू किया। सिर पर हाथ फेरा, बेटा शांत हो जा। क्यों रो रहा है? पिता के पास बैठने के लिए मचल रहा है, रो रहा है। मत रो, पोंछ ले आंसू। क्यों? क्योंकि तू सुनीति का बेटा है। और याद रख, इस पिता की गोद में बैठेगा तो क्या मिलेगा? नाम, पैसा, रुतबा, धन, सैन्य, अस्त्र, शस्त्र, आभूषण, गद्दी, बस इतना ही मिलेगा ना। और याद रख ध्रुव, तू सुनीति का बेटा है। अगर इस मां ने तुझे इस पिता की गोद में नहीं बैठने दिया तो आज के बाद ये सुनीति प्रतिज्ञा करती है, आज के बाद अगर मैंने अपने बेटे को उस परब्रह्म परमात्मा की गोद में नहीं बैठाला तो मेरा नाम सुनीति नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये है मां। अंग्रेजी में एक सूक्ति है, मदर एंड फादर इज द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की प्रथम पाठशाला का नाम है माता और पिता, पहले में माँ है। याद रखना, माँ बेटे को जैसा संस्कार सिखाती है, माँ बेटा वैसा ही सीखता है। माँ चाहे तो बेटे को चोर बना दे, माँ चाहे तो बेटे को डकैत बना दे, माँ चाहे तो बेटे को राक्षस बना दे, माँ चाहे तो बेटे को देवता बना दे, माँ चाहे तो बेटे को साधु बना दे, माँ चाहे तो बेटे को परमात्मा का भक्त बना दे। यही गलती हुई गांधारी से। बस ये कथाएं नहीं, ये जीवन की सीख देती है मेरी माताओं। जरा ध्यान दे करके सुनना। पुत्र मोह के कारण गांधारी ने केवल दुर्योधन से यह कह दिया, दुर्योधन मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दूं, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, इतना तेज है, उस तेज से मैं चाहूं तो तुझे
इतना बलवान बना दूं, इतना ताकतवर बना दूं, जिससे दुनिया में किसी बलशाली की हिम्मत नहीं जो तुझे परास्त कर सके, हरा सके। दुर्योधन खड़ा हो गया, मां तो बना देना। गांधारी ने कहा तो रात्रि में आना। कैसे? कहा निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के आना। तेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, तन नहीं ढकना चाहिए। दुर्योधन समझ नहीं पाया। देखिएगा जरा, ये मां, ये है मां के संस्कारों का प्रभाव। उस मां को सिखाना चाहिए, दुर्योधन तू गलती कर रहा है, तू अपने भाइयों को 5 गांव दे दे, लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन मां ने और लड़ाई को बढ़ाना शुरू किया। दुर्योधन ने कहा ठीक है मां, इससे होगा क्या? कहा बस बिना कपड़ों के आना रात्रि में, और जैसे ही मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और तुझे देखूंगी, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। क्या एक मां को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए? बताइए। अगर घर में कोई लड़ाई हो, घर में कोई झगड़ा हो, और माँ बेटे को अगर प्रपंच में फंसा दे, बेटे को झगड़े में फंसा दे और बेटे को लड़ाई करना सिखा दे, तो याद रखना ये तुम्हारा संस्कार नहीं है ना। कभी मत करना, भूल करके भी मत करना। ये महाभारत का प्रमाण है, ये माँ का प्रमाण है। अरे तुम्हारे घर के झगड़े तुम अपने तक सीमित रखना, बच्चों को बीच में क्यों लाते हो? अपने प्रपंचों को अपने दिमाग तक सीमित रखो। क्यों? क्योंकि बच्चा भविष्य है, बालक भविष्य है तुम्हारा। अगर उसको भी तुमने लड़ाई में आगे कर दिया तो याद रखना, विनाश के अलावा दूसरा कोई प्रमाण हो नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही गलती हुई गांधारी और धृतराष्ट्र से। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन खींचे जा रहा था, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी उस अवस्था में खींची हुई साड़ी से अपने तन को एक हाथ से साड़ी पकड़ करके आंखों से रोती हुई पहुंच गई। बाबा, माँ, मैं एक माँ छोड़ करके आई थी मायके से, तू भी तो माँ है, तेरे सहारे आई थी, तेरे विश्वास में आई थी। एक बेटी विवाह के पश्चात जब अपनी माँ को छोड़ करके आती है तो अपनी सास को माँ मान करके पूछती है, तुम भी तो माँ हो। अगर तुम्हारी बेटी की इसी तरह भरी सभा में इज्जत लुट रही होती, क्या तुम अब तब भी पट्टी बांध करके कानों से सुनती रहती, देखती रहती? धृतराष्ट्र के सामने पहुंच गई द्रौपदी। काका, आपका बेटा है ये, आप एक बार चिल्ला करके कह दो, ये बेटा रुक जाएगा, वही ठहर जाएगा। एक बार भीख मांगती हूँ, मैं इज्जत हूँ आपकी, बहू हूँ आपकी, और आपके घर की इज्जत आपका बेटा उतार रहा है। इससे बड़ा विनाश क्या हो सकता है? भीख मांगती हुई द्रौपदी चारों तरफ आंखों से आंसू बहा करके उस कसाई की तरह, जो कसाई गाय को बांध करके चारों तरफ से घेरे खड़ा हो उसे काटने के लिए, धृतराष्ट्र ने सुना, और जैसे ही सुना द्रौपदी ने कहा, धृतराष्ट्र ने कह दिया, द्रौपदी मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं अंधा हूं। गांधारी के पास पहुंची, मां
तू कुछ बोल दे। पिता अगर अंधे हैं तो तू ही, अगर तू ये अपनी आंखों की पट्टी अपने बेटे को वज्र बनाने के लिए खोल सकती है तो क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए आंखों की पट्टी नहीं खोल सकती? गांधारी ने भी कह दिया, अगर द्रौपदी मैंने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे क्या ये उचित है? जरा इतनी बड़ी भीड़ बैठे हो और महाभारत की कथा पढ़ना, प्रश्न है ये इस बात का, क्या ये उचित था क्या गांधारी के लिए? एक अपने आप को पतिव्रता नारी का सम्मान दिलाने के लिए एक पत्नी का क्या इतना अधिकार, इतना कर्तव्य, अपने मन की इतनी मालकिन बन सकती है क्या कि अगर पति अंधा है तो स्वयं अंधी बन जाए, आंखों में पट्टी बांध ले? ना, शास्त्र इस बात की गवाही नहीं देता। अरे पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए, और पत्नी का कर्तव्य है, अगर पति अंधा है, अगर पति मंदबुद्धि है, अगर पति थोड़ा सा भी सीधा है, भोला है, बोलना नहीं जानता, लंगड़ा है, लूला है, कोई भी कमी हो पति में, लेकिन पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए कि पति अगर बौद्धिक स्तर से मजबूत नहीं है तो पत्नी स्वयं अपनी बुद्धि क्षमता से, बुद्धि कौशलता से समाज का निर्वाहन करे, बेटों को अच्छी दिशा दे। ये पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए, और यही गलती की गांधारी ने। अगर धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी को पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। क्यों? द्रौपदी ने भरी सभा में यही कह दिया, मां इस दुनिया में बेटे उसी के दुर्योधन और दुशासन बनते हैं जो माता और पिता गांधारी और धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटों के कुकर्मों के कारनामे देख करके आंखों में पट्टी बांध लेती है जो माँ, और जो पिता आंखों से अपने बेटे को कुकर्मों को देखता हुआ भी आंखों से अंधा बन जाता है, ऐसे ही बेटे दुर्योधन और दुशासन होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संभालो, अगर बेटा गलत रास्ते पर है तो उसे डांटो, अगर बेटा थोड़े से भी गलत राह पर जा रहा है तो उसे खींच करके लाओ, नहीं तो याद रखना तुम्हारी वो दशा होगी कि वही बेटा किसी द्रौपदी की भरी सभा में इज्जत न उतारने लगे। इन कथाओं को केवल सुनना नहीं है, हाँ, इन कथाओं को सुन करके अपने आगे आने वाले भविष्य को भी देखना है। बच्चों को देखो, बालक को संस्कार, हाँ, बालक को संस्कार दीजिए। माता सुनीति ने बालक को संस्कार दिया। कौन सा संस्कार दिया? परमात्मा के पास जाने का संस्कार दिया। जा, अपने हाथ से शरीर के एक एक वस्त्रों को उतार करके अपने बेटे को मूंज की करधनी पहना करके एक कोपीन लपेट करके कह दिया, जा ध्रुव, पुकारू से बुला और तब तक लौट करके वापस मत आना जब तक उसका दर्शन न कर लेना, उसकी गोद में न बैठ जाना। कभी कभी बेटे को भागवत में बैठा लो, कभी पुत्र को सत्संग में ले जाओ, कभी बेटे को मंदिर ले जाओ, कभी बेटे को घर में बैठ करके रामायण भागवत की कथाएं सिखाओ। आज से 10 साल पहले झगड़े नहीं होते थे ना, किसी घर में ना तो देवरानी जेठानी, सास बहू, ना तो भाई भाई, ना परिवार परिवार, ना समाज समाज, ना गांव गांव, कभी झगड़े नहीं होते थे। पता है कारण क्या था? सुनना, जरा कान खोल के सुनना।
कोई झगड़ा नहीं होता था, और जो भी झगड़ा होता था वो झगड़ा नहीं माना जाता था, वो लड़ाई नहीं मानी जाती थी ना, उसे एक कान से सुन करके अनसुना कर दिया जाता था। आज समाज में घर घर टूट रहा है, परिवार परिवार टूट रहा है, भाई भाई टूट रहा है, सगी सास बहू देवरानी जेठानियां टूट रही हैं, पूरा कुल परंपराएं टूट रही हैं। क्यों? कारण क्या है? एक कारण है, दोष रामायणों का नहीं है, दोष भागवत का नहीं है, दोष संतों का नहीं, दोष ब्राह्मणों का नहीं, दोष तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि जब झगड़े नहीं होते थे तो क्या होता था पता है? हर घर में रोज शाम को रामायण गाई जाती थी। बैठे हो बहुत बूढ़े बूढ़े सयाने सयाने लोग बैठे हैं अभी मेरे सामने, ये तो मुझसे बहुत बुजुर्ग है। हर घर में घर का मालिक रोज शाम को संध्या के समय, आरती के समय पूरे परिवार को इकट्ठा करता था। एक छोटे से बच्चे को रामायण का गुटका दे करके, रामायण की किताब दे करके बैठाल करके पूरा परिवार को कहता था, बेटा 5 दोहे रामायण और उसकी कथा सुनाओ। असर हर घर में रामायण गाई जाती थी, हर घर में पूरा परिवार मिलकर के आरती करता था, रामायण की कथाएं जानता था, रामायण की कथाएं सीखता था, जीवन के विकार मिटते थे। क्यों? क्योंकि रामायण एक ऐसा चरित्र है जिसमें परिवार बिल्कुल पढ़ना, परिवार कैसे टूटता है, मैं माताओं से भी निवेदन करता हूँ, परिवार कैसे टूटता है अगर जानना हो तो महाभारत पढ़ना, और परिवार को कैसे जोड़ करके रखना है, परिवार कैसे जुड़ता है, ये अगर पढ़ना हो तो रामायण पढ़ना। अरे मत टूटो, मत टूटो। उन वृक्षों की पत्तों की कोई कीमत नहीं होती जो पत्ता डाली से टूट करके जमीन पर गिर जाता है। जो व्यक्ति परिवार से अलग होकर के अलग हो जाता है उसका कोई वजूद नहीं, कोई कीमत नहीं। याद रखना, जिस क्षण तुम्हारे मन में अपने पराये लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, समझ जाना तुम्हारा विनाश का समय आ गया है। चेतो, इन कथाओं को सुन करके जुड़ो। कथा वो है जो तुम्हें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। कथा में तो वो लोग जुड़ते हैं। इस कथा को न जाने कितने माइक के द्वारा ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो आपस में एक दूसरे में जिनका सालों बोलचाल नहीं होगा। ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो जिनकी आपस में दुश्मनी होगी, लेकिन नहीं, पांडाल के नीचे सब एक बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हैं, कथा ने उनको जोड़ दिया है। और याद रखना, जिसको राम ने जोड़ दिया, जिसको कथा ने जोड़ दिया, दुनिया में किसी की ताकत नहीं वो उसे तोड़ सके। संस्कार सीखो। सुनीति ने ध्रुव को भेजा और ध्रुव को कह दिया जा। नन्हा सा बालक ध्रुव चला, आंखों से आंसू बहाता हुआ। माँ के चरणों में सिर को रखा, हाथ जोड़ा, आंसू बहा चला। माँ आशीर्वाद अब दो मैया कि यह जीव उसी का बना रहे। माँ आशीर्वाद दो, बस मैं उनके पास जा रहा हूं, और अगर उसके पास मुझे भेज रही हो तो बस तो मैं उसी का हो जाऊंगा। आशीर्वाद अब दो मैया कि यह जीव उसी का बना रहे। अरे घर द्वार छूटे, संसार छूटे, अरे मेरा प्रभु से नाता
नाता उससे जुड़ा रहे, मेरा रिश्ता उससे जुड़ा रहे, ये आशीर्वाद दे। ध्रुव चले और जैसे ही चले बुलाना नहीं आता, पुकारना नहीं आता ना। देवर्षि नारद मिले बीच में और रास्ते में देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र दिया। इस मंत्र को गुप्त तरीके से जपना है। गुरु मंत्र जिसने जिसने भी दीक्षा ली हो लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। मैं एक रहस्य की बात और बता दूं, गुरु मंत्र की एक विशेषता होती है, भला ये पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और जिसके जिसके पास भी जो जिनके गुरु हों, जिन्होंने दीक्षा ली है, गुरु बनाया है, उन्होंने जो मंत्र दिया हो उस मंत्र को कभी मुंह से बोल करके मत जपना, सुना करके मत जपना। कोई फल नहीं मिलेगा, भला हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। गुरु मंत्र का जितना गुप्त से गुप्त जाप करोगे, मन ही मन में, सुना करके नहीं, बोल करके नहीं, मन ही मन में उसका जाप करो। मैं गारंटी करता हूं, विश्वास के साथ जप करके देखो, ये वो ताकत है, ये वो सत्ता है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाती है। जाओ इस मंत्र का जाप करो, मिलेगा, आएगा, जरूर आएगा। लेकिन ध्रुव याद रखना, जाप तो करना लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना। ध्रुव को लगा भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, परमात्मा आएगा कि नहीं आएगा, मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अरे ये तो वो परमात्मा है, ये तो वो ईश्वर है जो चींटी के पग नेवर बांधे तो भी साहिब सुनता है। ये वो ईश्वर है जो सबसे छोटी चींटी और उस छोटी चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरुओं के आवाज को सुनता है। सोचो जरा, इतना सुनाई देता है उसे। ध्रुव गए, ध्यान मग्न अवस्था में भगवान का जाप करने लगे, भगवान को पुकारने लगे। प्रभु, कथा आती है 6 महीना भी नहीं बीता, सामने एक रूप आकर के खड़ा हो गया। नीर सरोरु नीलमण, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतका। अपार सौंदर्य का सागर लहरा रहा था, इतना सुंदर कि ऐसी सुंदरता आज तक देखी ही नहीं थी। भगवान कितने सुंदर है, परमात्मा कितना सुंदर है, पता है? कभी गौर से देखना भगवान को। तुम दुनिया की सुंदरता में लगे हो, दुनिया के सौंदर्य में लगे हो, एक बार जरा हमारे बांके बिहारी गोपाल जी का सौंदर्य देखो। मैं गारंटी करता हूं अगर एक बार देख करके उसके ना हो जाओ तो कहना। अरे भगवान को तो जिसने देखा वो उसी का हो गया। अरे जनक जैसे लोगों ने परमात्मा के सौंदर्य को देखा तो पूछ बैठे काहू नाथ, ये सुंदर दो बालक कौन है? बड़े सुंदर है।
मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। ये वो जनक है जो जनक स्वयं स्वीकार करते हैं क्या? अरे सहज विराग रूप मन मोरा। लेकिन आज